हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सम ऑफ जीपी कैसे निकाला जाता है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योग निकालने का सीखेंगे। किस प्रकार से निकाला जाता है इसका फॉर्मूला ड्राइव करना सीखते हैं, फिर इस पर कुछ आधारित प्रश्न करेंगे और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल प्रश्न करेंगे। इससे पहले जीपी के बारे में आप लोग जो बेसिक लेक्चर है वो पीछे वाला देख लेंगे ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। वैसे आपको पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कोई परेशानी इसमें नहीं हो। अगर एक जीपी की बात की जाए जिसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो क्या था उसमें कि पहला टर्म ए लेते थे और उसका कोई कॉमन रेशियो जिसे हम लोग सार्व अनुपात बोलते हैं वो आर लेते थे और उससे बार बार मल्टीप्लाई करते थे, बन जाता था ए आर स्क्वायर। वो ऐसे जैसे कि सपोज कीजिए पहला 2 ले लिए, फिर 2 2 जा 4 कर दिए, फिर 8 कर दिए, फिर 16 कर दिए, फिर 32 कर दिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कांस्टेंट नंबर 2 से बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको डबल करते जा रहे हैं, इसको डबल करते जा रहे हैं। डबल करने का मतलब है कि दोगुना होते जा रहा है। तो यहाँ पर ये पहला वाला जिसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे और यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो देखिए उसे बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो अगर आर लेते हैं किसी एपी का और अगर फर्स्ट टर्म हम लोग ए लेते हैं तो एपी के जीपी क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर ए आर फिर क्यू बन जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बात करूं तो इसका nth टर्म क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा ए आर टू दी पावर n माइनस 1। फॉर्मूला बताए थे ना, जैमा टर्म रहता है आर का पावर उससे एक कम रहता है, दूसरा टर्म तो आर का पावर 1, पांचवा टर्म तो आर का पावर 4, एनवा टर्म तो आर का पावर n माइनस 1 रहेगा। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग को सर जीपी थोड़ी ना लिखना है, गुणोत्तर श्रेणी थोड़ी लिखना है, उसका योग निकालना है, मतलब जोड़ के रखना पड़ेगा। जैसे एपी के इन पदों का योग एस एन से डिनोट करते थे, उसी प्रकार जीपी के भी इन पदों के योग को हम लोग एस एन से ही डिनोट करेंगे। इसका मतलब है हम लोग को वैल्यू निकालना है एस एन का, तो एस एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं बुआ हम लोग यहाँ से ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, वो तो जहां तक मन है आपको लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसे लास्ट में ए आर टू दी पावर n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इससे आगे बात करें तो हम लोग के पास 3 कंडीशंस बनते हैं। एक कंडीशन नंबर 1 कि यदि ये जो आप कॉमन रेशियो देख रहे हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन मतलब स्थिति पहला बन सकता है कि जब r का वैल्यू आपको 1 मिले, नहीं तो r का वैल्यू 1 से बड़ा मिले, नहीं तो r का वैल्यू 1 से छोटा मिले। 3 कंडीशंस होते हैं इसमें। तो अगर पहला स्थिति है कि r का वैल्यू अगर 1 है तो फिर ये एस एन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, एस एन इज इक्वल टू बन जाएगा ए, और r का वैल्यू 1 है मतलब तो सेकेंड टर्म भी क्या बनेगा ए, थर्ड टर्म भी क्या बनेगा ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा। जितने भी टर्म्स है सब क्या रहेंगे, केवल और केवल ए रहेंगे। ये भी क्या बनेंगे, ए ही बनेंगे, क्योंकि r का वैल्यू 1 है, 1 की पावर में कुछ भी मतलब ए वैल्यू तो 1 ही रहता है, और ए से मल्टीप्लाई कर देता बन गया 1। अब ये कितनी बार जोड़ा गया है बुआ, तो बोलेंगे हम लोग इसको जोड़े हैं n टाइम्स जोड़े हैं। आपको पता हो जैसे 2 को 3 बार जोड़ देते तो 2 + 2 + 2 तो 2 × 3 कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी a को हम लोग कितनी बार जोड़े हैं, तो n बार जोड़े हैं। तो जो एस एन होगा यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग ए एन बन जाएगा, यानी n बार जोड़े हैं तो a को n से मल्टीप्लाई कर दिए। ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला किसके लिए, एपी के सम के लिए। लेकिन कब, जब r का वैल्यू 1 हो तो। अब r का वैल्यू 1 नहीं हो तो क्या होगा, इसके बारे में बात कर ले। तो इसके लिए लेते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2, जब r का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोगों ने अभी एस एन इज इक्वल टू क्या लिखा था, उसी को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। एस एन इज इक्वल टू लिखे थे ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे के जोड़ते चलेंगे, लास्ट में लिखे थे ए आर टू दी पावर n माइनस 1। मैं बोलता हूं कि इसके जितने भी टर्म्स है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उसको आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए सम निकालने के लिए।
कुछ प्रोसीड्यूर होते ही हैं, करने ही पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बाय आर, आर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, तो आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, सब में आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए में आर से किए तो ए आर, ए में ए आर था उसमें आर से किए ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या मिलेगा, अगर ए आर के पावर n माइनस वन है, उसमें अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का पावर 1 तो होगा। और जानते हैं अगर बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो a r के पावर n माइनस वन अब प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या, a r टू द पावर n बचा। अब ये हम लोग के पास बना a r टू द पावर n। अगर इसके गुण को समझेंगे तो देखेंगे r का पावर आगे से पीछे जाने पर एक एक करके बढ़ता जा रहा है, r का पावर एक एक करके बढ़ता जा रहा है। r का पावर था 1, r का पावर 2, r का पावर 3, r का पावर 4 और धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जब पीछे से आगे आएंगे मतलब r का पावर एक एक घटता जाएगा। तो यहाँ पर r के पावर n है, तो इससे पहले क्या रहा होगा, a r के पावर n माइनस वन, उससे पहले a r के पावर n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, ऐसे घटता जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है कि इसको इक्वेशन 1 लेना है, इसको इक्वेशन 2 लेना है और 1 से लेके 2 को घटा देना है। ये इक्वेशन हम लोग का बन गया 1, ये बन गया इक्वेशन 2 और लेकर के इसको घटा देना है। या तो 1 से 2 को घटाइए और नहीं तो 2 से 1 को घटाइए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 और नीचे दोबारा से लिख के कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर से भी मैं घटा सकता हूँ, जैसे यहाँ जल्दी में आपका काम बन जाएगा। घटा रहा हूं तो ये प्लस का क्या बनेगा, माइनस, ये प्लस का क्या बनेगा, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब माइनस बन गया। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से ए आर, यहां से ए आर और यहां से ए आर कटा, ए आर स्क्वायर कटा। अब वह आप ध्यान दीजिए ना, ए आर स्क्वायर के बाद क्या रहा होगा, ए आर क्यूब रहा होगा, वो भी तो कट जाएगा ना। यहाँ पर इसके बाद क्या रहा होगा, ए आर क्यूब रहा होगा, बीच में तो बहुत सारा टर्म है, तो ये दोनों भी तो कट गया। फिर ए आर की पावर n माइनस वन, ये भी कट गया। तो हम लोग के पास एक्चुअली में बचा क्या, तो पहला में बच गया एस एन, दूसरा में बचा आर इंटू एस एन इज इक्वल टू में क्या, तो इसमें बच गया हम लोग के पास ए, इसमें बच गया ए आर टू द पावर n बच गया। ठीक, अब मैं बोलता हूं इस दोनों से एस एन कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस आर। ये दोनों से आप ए कॉमन ले लीजिए, मैं इस दोनों में से एस एन कॉमन लेता हूं, आप इस दोनों में से ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, 1 माइनस आर टू द पावर n बन जाएगा। अब एस एन का वैल्यू निकालना है तो ए 1 माइनस आर टू द पावर n, अब बाई में 1 माइनस आर, ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लेके हम लोग आगे चलते हैं, एक और कंडीशन समझते हैं कि जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा या फिर लेस देन 1 रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बना हम लोग के पास, एस एन बराबर ए, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर टू द पावर n अब बटा में 1 माइनस आर। मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप माइनस निकाल लो बाहर, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, तो ये माइनस ए, अब माइनस वाला प्लस में, अब प्लस वाला माइनस में, इसके बटा में नीचे वाला में से इसमें से भी माइनस निकाल लो तो माइनस आर माइनस 1 बनेगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो एस एन का फॉर्मूला ये फिर से बन गया। अब दोनों फॉर्मूला में बात क्या है, देखिएगा क्या बात है, यहां पर r की में से 1 सपरेट कर रहे हैं, r में से 1 घट रहा है, इसका मतलब है कि ये तब काम करेगा जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा। ये फॉर्मूला कब यूज में लाएंगे हम लोग,
जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा हम लोग को कैलकुलेशन में सुविधा होगी। आप दोनों कंडीशन में कभी भी कोनो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इस बात को निश्चित कर ले। अब इस फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं, 1 में से आर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आर का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहे तो पॉजिटिव आएगा, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम लोग करते हैं कि इसमें आर का वैल्यू जो होगा वो अगर 1 से छोटा रहे तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूला कोई अलग अलग नहीं है, फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन हम लोग बस दो तरीके से यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप फिर से फॉर्मूला एक बार जरूर रिकॉल कर ले, कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग के पास मिले। पहला फॉर्मूला है कि जब आर का वैल्यू 1 हो, जब आर का वैल्यू 1 हो तो क्या होता था हम लोग के पास an होता था, और जब आर का वैल्यू 1 नहीं आया तो हम लोगों ने क्या निकाला, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n अब बटा में 1 माइनस आर निकाला। इसके ही मैंने दो पहलू बना दिए कि जब 1 माइनस आर मतलब 1 से कोई छोटी संख्या घटाएंगे तो अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में, इसलिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर का वैल्यू 1 से कम हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो पहला फॉर्मूला पर बनेगा, और आपसे बोला गया बुआ कि इसके किसी जीपी के n पदों का योग निकालिए, n पदों का योग निकालिए। क्या निकालना है आपको, देखिएगा 2 2 2 2 और कितनी बार 10 टाइम्स। अरे बाबा ये सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए जीपी की तरह, पहला फॉर्मूला की तरह, ये कोई फॉर्मूला है कब से जानते हैं, 2 को 10 बार जोड़ना है तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Sn नहीं S10 लिखेंगे आप लोग, 10 पदों का योग है ना, तो 2 गुने 10। यही तो मैं पीछे ही बता रहा था, किसी चीज को अगर बार बार जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना निकलेगा हम लोग के पास 20 निकलेगा, ये होगा हम लोग का आंसर। ये कौन सा कंडीशन था, आर का वैल्यू इसमें 1 था। देखिए एपी के पहला पद से दूसरा पद में जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 1 से, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, मतलब बार बार 1 से ही मल्टीप्लाई किए हैं, कोई नई नंबर थोड़ी ना आई है। अब आपके लिए एक दो एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन रखे हैं, उसको कर लेते हैं, फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर मेरा अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे। अब सपोज कीजिए हम लोग के पास ये क्वेश्चन आ गया, प्यारा सा क्वेश्चन, 1 है, प्लस में 2/3 है, प्लस में 4/9 है, प्लस में ऐसे करके आपको कितना निकालना है, देखिए S5 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 5 पदों का योग निकालना है, 5 पदों तक का योग फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे उसके लिए, योग के फॉर्मूला में देखे होंगे आप लोग को दो चीज की आवश्यकता पड़ी थी, एक ए का आवश्यकता पड़ा था और एक आर का। तो ये देखो तो अपने से पता है हम लोग को कितना होगा, 1 होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं बिना किसी देरी के। सॉल्यूशन तो पता है आपको ए का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1 है, और पूछू आर का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 2/3, आप बाई में 1 बोल सकते हैं, रेशियो ना जी, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से, या फिर पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेगी, सेकेंड टर्म आया। तो अगर 1 से किसी में भागे तो कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तब बोलेंगे नहीं पड़ता है, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू भी पता है और ए का वैल्यू भी पता है। अब बताइए ये 2/3 1 से छोटा है कि बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है कि इसका वैल्यू 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होने पर कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो था Sn इज इक्वल टू ए 1 से छोटा मतलब 1 माइनस आर टू द पावर n अब बटा में 1 माइनस आर, ऐसा कुछ था क्या, चलिए अच्छी बात है था। अब ए का वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, पहले सम कितना का निकालना है, तो निकालना हम लोग को S5 का। आर का वैल्यू कितना निकला 2/3, अब पावर में बुआ कितना है तो 4 है, अब बड़की ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब बटा में कितना 1 माइनस 2/3, आपको ये घटाव तो जरूर आता होगा, 1 में से 2/3 गया था, कितना बचेगा 1/3, दोनों का एलसीएम ऐसे करेंगे, S5 बराबर ये 1 का मल्टीप्लाई कुछ होता नहीं तो 1 माइनस ऊपर में बनेगा 1 माइनस 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब बट्टा में
3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 इसके बटा में कितना? 3 अब -2 अब आई दोनों का एलसीएम 3 होगा। 3 - 2 क्या मिला? ऊपर बन जाएगा हम लोग का दोनों का एलसीएम 81। तो 81 - 16 अपॉन में 3 - 2 गया तो 1 अब आई 3, ऐसा कुछ बनेगा। 18 - 16 गया कितना बनता है? 5 और फिर 7 - 1 तो 6, 65 अपॉन 81। अब पता होगा नीचे वाला मल्टीप्लाई उलट के होता है तो 3/1, ये 27 कटेगा क्या? कितना आंसर आया? S5 = 65 अब बटा में 27, ये बन गया हम लोग का आंसर। एक क्वेश्चन किए, फिर हम लोग अगले जब सीरीज में आएंगे तो अगला क्वेश्चन करेंगे या फिर और क्वेश्चन कर ले। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रखा है मैंने, इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दे रखा है? x3। r का निकालेंगे तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। x के पावर 5 x के पावर 3, पावर घटता है मतलब x के पावर 5 - 3 गया तो बच गया x का स्क्वायर। तो r का वैल्यू भी पता है और a का वैल्यू भी पता है, तो हम लोग को निकालना है SN का वैल्यू। तो SN का सूत्र क्या होता है? आप इसको 8n मत पढ़िएगा, SN लिखे हैं, ठीक ना। SN का सूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। आप बोले कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर वेरिएबल वाला केस आया तो। अब चलते हैं, हम लोग को निकालना है SN का वैल्यू, SN का ही वैल्यू निकालना है, अच्छी बात है। तो SN = a का वैल्यू कितना है? x के पावर 3 और यहाँ पर 1 - r का वैल्यू कितना है? तो x², और उसका भी पावर कितना है? तो n ब्रैकेट क्लोज -1/x²। आप एक फॉर्मूला अवश्य ही पढ़े होंगे, a के पावर m हो और उसके पावर भी n हो तो वो a के पावर mn बन जाता है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि बन जाएगा हम लोग के पास x³ अंडर ब्रैकेट 1 - x⁴2n अब बटा में 1 - x²। ये हो गया आप लोग का आंसर। अगर वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल आता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अगर हेल्प मिलती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लगता नहीं, हम लोग का इफर्ट लगता है हर एक काम को करने में, तो उसके लिए आपके कोई पैसा तो लगने की बात है नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अपने देश के लिए एक बार जय हिंद जरूर बोले। जय हिंद।